लोगों के बीच आए तो आप लोग इससे प्रश्न जरूर कीजिएगा कि इतने सालों में इन लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया। आजकल एक केंद्रीय नेता में जो दिल्ली से आते हैं और हमारे बिहार को, मेरे बिहार को अपराध का घर बनाते हैं, अपराध का कैपिटल बनाते हैं। जरा पूछिएगा उन नेता से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी वो आप लोगों के बीच आएंगे। वो एक ऐसे दल के नेता है जिनकी पार्टी लंबे समय तक बिहार में सत्ता में थी। बिहार तो बिहार केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र और बिहार में शासन करने का काम किया और आज जब कांग्रेस के युवराज आप बताइए, आपके जमाने में बिहार क्या था? हम लोग जब जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज में सिर्फ लालू जी का 50 साल का शासन नहीं था। जंगल राज के वक्त कांग्रेस का भी शासन उसमें समाहित था। याद कीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी का वो दौर जिन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को आवाज देने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने सही मायने में सामाजिक न्याय की व्यवस्था में भर देने का काम किया। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को हटाकर अपना जंगल राज करने का काम किया। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर जी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और जनता की सरकार आई तो कांग्रेस ने 80 के दशक में उनको सत्ता से बाहर कर अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जो लोग उस दशक में उस पीढ़ी के यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों को याद
व्यवस्था को तैयार करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ केंद्र में इसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, मेरा सपना है, मैं चाहता हूँ कि बिहार के किसी युवक को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए कमाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि बिहार में ही एक से एक शैक्षिक संस्थान खुले। मैं चाहता हूँ कि बिहार में ही रोजगार के अवसर मिले, जहाँ पे कारखाने खुले। इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ बिहार को वक्त और बिहारियों को हक बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, इस संघर्ष में कई चुनौतियों का सामना किया। संभवतः भविष्य में भी कई और चुनौतियां आएंगी। इन लोगों ने बिहारी बस की सोच को समाप्त करने के लिए चिराग पासवान को ही समाप्त करने की घोषणा बनाने का काम किया। इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे तो बिहारी बस का सपना टूट जाएगा। और मुझे समाप्त करने के लिए बड़ी ताकतों ने, बड़ी शक्तियों ने पूरी जोर आजमाइश करी। मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ा, मुझे घर से बाहर निकाला। पर जो लोग ये सोचते हैं इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। भैया मैं टूटने वाला हूँ या झुकने वाला हूँ, जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी जंग की सांस नहीं लूंगा। ये बात आप
जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा मेरे बिहार और मेरे बिहारी साथियों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का संकल्प लेकर लिया। 2020 में सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता के लिए, बिहारी स्वाभिमान के लिए चिराग पासवान ने बिना सोचे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार पर और बिहारी पक्ष में 2024 में भी ये फैसला आप लोगों का था। जब ये सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को वंश बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता में, मेरी माँ में, मेरे भाई में, मेरी बहन में, मेरे परिवार आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े, आपका फैसला। मेरी सवालों पर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग वोट करेंगे, चिराग पासवान गोली करेगा, और हाँ, ये वादा जरूर करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने के करूंगा। आज हमारी केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे राज्य को विकसित बनाने का कार्य करें। 2047 तक जब मेरा देश विकसित बनेगा, तो बिहार का हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव विकसित बनेगा। और इस विकास की राह पर आप सबके साथ, आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैं जिस लक्ष्य के साथ चला हूं, बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य, उसमें चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग
वादा आप लोगों से तोड़ देता हूँ। चिराग पासवान की रगों में जब तक खून की एक खून की बाकी है, मेरे दिल में एक सांस भी बाकी है, तब तक चिराग पासवान जिएगा तो आपके लिए, मरेगा आज आप लोग बिहार के 7 जिलों से एकजुट होकर यहाँ पे आने का इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में अगर आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है तो बिहार पर तिवारी बस बनाने का शंखनाद तो आप लोगों ने पहले ही कर दिया है। अब इस शंखनाद को बिहार के कोने आज इस कार्यक्रम में जहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, तो यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले मेरे तमाम साथी, जिसमें मंच से जुड़ा रहे राजेश्वर पासवान जी, संचालन कर रहे श्री विजय सिंह जी, मौजूद यहाँ पर परशुराम पासवान जी, मौजूद यहाँ पर श्री अखिलेश सिंह जी को जिला अध्यक्ष अफसर, मौजूद चंद्रभूषण सिंह जी जिला अध्यक्ष औरंगाबाद, मौजूद चंद्रकांत जी जिला अध्यक्ष पटना, मौजूद गजेंद्र गुप्ता जी जिला अध्यक्ष कैमूर, मौजूद यहाँ पर कमलेश राय जी जिला अध्यक्ष लोहार, सतेंद्र रंजन जी जिला अध्यक्ष हरवर नागेश्वर पासवान जी जिला अध्यक्ष भोजपुर, अजीत भाई जी, संजय सिंह जी, राजीव रंजन जी, प्रकाश चंद्र जी, सुनील यादव जी, प्रकाश पांडे जी, रानी रंजन प्रसाद जी, मौजूद यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष गुलाब पांडे जी, युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, मौजूद यहाँ पे हमारे माननीय सांसद श्रीमती शांभवी चौधरी जी, श्रीमती मीरा देवी जी, यहाँ पर मौजूद हमारे सांसद श्री राजेश वाला जी, मौजूद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राघव तिवारी जी, मौजूद यहाँ पे जिला के प्रभारी पंकज पासवान जी, मौजूद इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के हमारे प्रभारी और सांसद अरुण भारती जी, मौजूद इस कार्यक्रम में अलग अलग मौजूद इस कार्यक्रम के प्रभारी जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको सफल बनाया, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जी, मौजूद यहाँ पर पूर्व विधायक श्यामदेव पासवान जी, मौजूद यहाँ पर मनोज पासवान जी, मौजूद यहाँ पर श्रीमती कमल सिंह जी, मौजूद यहाँ पर अलग अलग प्रखंड से हमारे प्रखंड अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पर हर एक प्रकोष्ठ के हमारे जिलाध्यक्ष, हर एक प्रकोष्ठ से हमारे विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हर एक प्रकोष्ठ के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष, मौजूद हमारे तमाम प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी साथी